हाय गाइस, दिस इज़ काजल एंड वेलकम टू स्टडी वार। आज हम सामाजिक विज्ञान का कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। टॉपिक है सामुदायिक सेवा। ये कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान का फॉर्मेट है जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन आएगा। देन आपको मेजर कॉन्सेप्ट लिखने हैं। मेजर कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो उसके ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसे हम जर्नल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो मैंने क्या क्या नोट किया है। फर्स्ट, छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना। छात्रों में काल्पनिक चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों में तार्किक चिंतन शक्ति का विकास करना। देन आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें आप अपने टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे, जैसे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया बच्चों को। छात्र सामुदायिक सेवा के अर्थ को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र सामुदायिक सेवा के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सामुदायिक सेवा का उदाहरण दे सकेंगे। देन आपको प्रोसेस इसके लिए लिखना है। प्रोसेस इसके लेसन को पढ़ाते समय आपने कौन कौन से मेथड यूज़ करे हैं। मैंने कौन कौन सा मेथड यूज़ किया है। मैंने प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। लर्निंग रिसोर्सेज, लेसन को पढ़ाते टाइम आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मैंने पोस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड और डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स यूज़ करी है। प्रायर नॉलेज में छात्रों को सामुदायिक सेवा के विषय में कुछ ना कुछ जानकारी है। बच्चा कैसा भी होगा उसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहती है। इसी वजह से हम ये लाइन यहाँ पे लिखते हैं। कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान का फर्स्ट ई स्टार्ट होगा जिसे हम इंगेज बोलते हैं। अब टीचर को लेसन पढ़ाना है तो वो बच्चों को इंगेज करेगी। इंगेज करने के लिए टीचर ने बच्चों को कुछ पोस्टर्स दिखाए हैं और बच्चों को बोल रही है कि बेटा इस पोस्टर को देखो। अब टीचर्स बच्चों से क्वेश्चंस पूछेगी। फर्स्ट क्वेश्चन टीचर ने पूछा है कि बच्चों पोस्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसा कि बच्चों ने पोस्टर ऑब्जर्व किया है और उन्हें दिख रहा है कि कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, तो कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कोई ओल्ड पीपल को पढ़ा रहा है, जिसे हम बूढ़ों को पढ़ाना बोल लेते हैं। अब ये सेट इंडक्शन है तो आपके क्वेश्चन जिगजैग फॉर्म में ही होने चाहिए। बच्चों ने जो आंसर किया है उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन मैंने बच्चों के आंसर से ही बनाया है। झाड़ू लगाने वाला तथा कूड़ा उठाने वाला किसके लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे पोस्टर से दिख रहा है कि अगर वो गली में अगर कूड़ा उठा रहा है या झाड़ू लगा रहा है तो वो समाज में रह रहे लोगों के लिए कार्य कर रहा है। समाज में रह रहे लोगों के लिए कार्य करना क्या कहलाता है। इस टाइम बच्चा मौन हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगा कि इस वर्ड्स को क्या बोलते हैं। तो इस टाइम टीचर अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देगी कि उसे क्या पढ़ाना है। टॉपिक को बताने के बाद अब टीचर एक्सप्लोर करेगी। देन एक और एक्टिविटी करवाएगी जिसमें बच्चों को बताएगी कि सामुदायिक सेवा आखिर होती क्या है। तो एक्सप्लोर कर रही है। सेकंड ई एक्सप्लोर, जिसमें छात्र अध्यापिका ने कक्षा को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग बांट दिया है और बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, जिसमें से बच्चों को बोला है कि बेटा इनमें से ऐसे ऐसे पिक्चर्स सेलेक्ट करिए जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये कार्य दूसरों के लिए किया जा रहा है। बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अनुसार उन्होंने पोस्टर्स अलग अलग कर लिए हैं। अब टीचर बच्चों से पूछते हैं कि बताओ बच्चों सामुदायिक सेवा क्या है। तो बच्चा अपने शब्दों में आंसर दे रहा है कि समाज में रह रहे लोगों तथा ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करना ही सामुदायिक सेवा है। तो टीचर्स बच्चे की बातों को, आंसर्स को कंक्लूड करके अपना आंसर एक्सप्लेन करेगी। इसी में हमारा थर्ड ई स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर ने बच्चों के आंसर्स को कंक्लूड करते हुए बोला है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना किसी स्वार्थ के किसी व्यक्ति या समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है तो इसे सामुदायिक सेवा कहते हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं कि सामुदायिक सेवा सदा स्वेच्छापूर्वक ही की जाती है। जैसे झाड़ू लगाने वाला मोहल्ला साफ करता है और बदले में कुछ रुपए लेता है। एक्सप्लेन करने के बाद अब हमारा फोर्थ ई आता है एलोबरेट। इसमें टीचर्स बच्चों से खुद ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, उनके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। तो टीचर बच्चों को बोल रही है कि वर्तमान समय कोविड-19 का है। इस समय काल में लोगों ने कौन कौन सी सामुदायिक सेवा की है। तो बच्चों ने अपने आसपास चीज़ें देखी हैं, न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़ में देखा है, तो उन्होंने अपने शब्दों में आंसर देना शुरू किया।
कोविड-19 के महामारी के समय लोगों ने गरीब लोगों की मदद बहुत प्रकार से करी है, जैसे कि मास्क का वितरण किया है, घर घर राशन पहुंचाया है और एक्टर सोनू सूद द्वारा गरीब लोगों के उनके गांव पहुंचाया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों ने दिए हैं। अब टीचर अपना लास्ट ई स्टार्ट करेगी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में टीचर ने बच्चों को जितना भी पढ़ाया है उन सारी चीज़ों का वो इवैल्यूएट करेगी, बच्चों को आखिर कितना समझ आ गया है। तो टीचर्स ने बच्चों को बहुत सारे पोस्टर्स दिए हैं, जिसमें से बच्चों को बोला कि बेटा अगर इसमें से आपको लग रहा है कि कौन कौन से सामुदायिक सेवा हैं उस पर आप टिक राइट करें और जो नहीं उस पर रॉन्ग करें। अब समरी छात्रों, आज हमने सामुदायिक सेवा का अर्थ तथा सामुदायिक सेवा की व्याख्या और सामुदायिक सेवा के उदाहरण के विषय में अध्ययन किया है। अब उन्हें असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट में टीचर्स ने बोला है कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों ने अपना रोज़गार खो दिया तथा और बहुत से लोगों के घर में राशन भी नहीं रहा। आपके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं आप उनको अपनी पुरानी पुस्तक, खिलौने और वस्तु का दान करें। रिफ्लेक्शन में आप बच्चों को किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो आप इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।